बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर गर्ल। मैं हूं शेफ़ हुंजा। अल्लाह ताला की करम और मेहरबानी के साथ हाज़िर हूं एक और नई रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूं पैन पिज़्ज़ा की रेसिपी। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और ढेर सारे आपके रिस्क में बरकतें नवाजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा को बनाना। लॉकडाउन की वजह से हमने फ़ास्ट फूड बहुत कम कर दिए हैं और बाहर से मंगवाने से वैसे ही डर लगता है कि रियली डोंट नो कैसा हाइजीनिक खाना है भी कि नहीं। तो आज हम बनाएंगे विदाउट ओवन पैन में पिज़्ज़ा, ताकि कोई भी इसे बना सके और बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, क्योंकि मैं इसको स्मॉल साइज़ में बना रही हूँ। अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो इसे डबल कर लें। ल्यूक वार्म वाटर यानी कि नीम गर्म पानी मैंने लिया है 1 कप, ये इसमें से आधा ही यूज़ होगा। मिल्क पाउडर है मेरे पास 1 टेबल स्पून। अगर ये खुश्क दूध ना हो तो आप नॉर्मल घर वाला दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं, खुला वाला। 1 टेबल स्पून है चीनी का। 1 टीस्पून है मेरे पास यीस्ट यानी कि खमीर, बहुत ही ईजिली अवेलेबल है लोकल शॉप्स पे भी। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून है सॉल्ट। तो बस इतनी सी चीज़ों के साथ क्रस्ट बनाएंगे पिज़्ज़ा को, देखिएगा कितना ज़बरदस्त सा क्रस्ट बन के तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। गारंटीड आपकी डो भी प्रूफ होगी और आपका पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बनेगा पैन में। बस डो तैयार कर लेते हैं। तो डो तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले एक बोल ले लिया और इसमें हम ऐड कर लेंगे मैदा। बिल्कुल ही आपने मैदे को छानना है और साफ़ सुथरा सा मैदा लेना है। तो अब यहाँ पर मैदा मैंने निकाल लिया है। जैसे नॉर्मल घर का आटा गूंदते हैं उस तरीके से हम आटा गूंदेंगे, इसमें सारे अज्जा ऐड करके, जो भी मैंने आपको बताए हैं। बहुत ही सिंपल और यूनिक है, इतना आसान है डो बनाना। हम अक्सर सोचते हैं यार क्रस्ट बहुत ही हैवी एक ड्यूटी का काम है कि उसमें बहुत नीडिंग है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बस ये सब चीज़ें मिलानी है। और ल्यूकवार्म वाटर जो नीम गर्म पानी है उसका मकसद इसलिए है क्योंकि खमीर की एक छोटी सी स्मेल जो है हल्की फुल्की सी वो रह जाती है। तो आपने अगर नीम गर्म पानी के साथ अपनी डो को गूंदा है तो फिर वो स्मेल जो है वो निकल जाएगी। अब देखिए सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए। कोई आपने अंडा नहीं डालना, कोई इसके अंदर ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं जाएगी जो आपके घर में मौजूद ना हो। बस यीस्ट है, उसका भी लोकल शॉप्स में आजकल ईजिली अवेलेबल होती है, रोज़ मोर की जो यीस्ट है, तो अगर आप चाहें तो वो मंगवा लें। अब देखिए मैं हल्का हल्का पानी डाल के इसको इतना नीट करूँगी बस ये मेरे हाथ छोड़ दे। ये देखें थोड़ी सी देर के बाद ही हाथ छोड़ देंगे। और अभी तो गर्मियाँ हैं तो मॉइस्चर ज़्यादा होता है। अब एक बोल ले लिया है, इसको हल्का सा ग्रीस कर लिया है और एक पेड़े की शक्ल में इसको बनाएंगे। और इसको मैं सिलिकॉन रैप कर रही हूँ सिलिंग फिल्म से, ताकि ये एयर टाइट हो जाए। अब देख लेते हैं हमने जो तंदूरी अपना पिज़्ज़ा जो हम बना रहे हैं, तो उसकी जो चिकन है वो हमने कैसे रेडी करनी है तंदूरी फ्लेवर में। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, देखिए कितने से इंग्रेडिएंट है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो मैंने इसके लिए लिया है 1 कप चिकन। तो मैंने इसके चंक्स काट ली, क्योंकि हम स्मॉल बना रहे हैं तो ये भी बहुत है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो एज आई टेल यू बिफोर कि आप इसको डबल कर लें। 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया है दही। ये है मेरे पास तंदूरी मसाला पैकेट वाला, अगर आप ये ना चाहें किसी और फ्लेवर में बना रहे हैं तो वैसे बना लें। 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पर सिरका यानी विनेगर, और चॉप किए हुए लहसुन की 2 कलियाँ हैं। इसके अलावा नमक लिया है 1/4 टीस्पून, आप टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर लीजिएगा। और हमारे पास ये 3 मसाले, बस हल्दी, धनिया और लाल पिसी मिर्चें, बस ये हमने ली है 1/2 टीस्पून। बस इतनी सी चीज़ें हैं, इन्हीं से हम रेडी करेंगे तंदूरी मसाला और ज़बरदस्त चिकन तंदूरी बनाते हैं। तो अब हमने चंक्स इसमें ऐड कर लिए अपने चिकन के। अब सारा मैरिनेशन जो आपको दिखा चुकी हूँ वो इसमें ईज़िली ऐड कर लें। तो दही चले गई है। और नेक्स्ट इसके अंदर हम इतने स्पाइसेस वगैरह अपने जो हमने सिरका और लहसुन रखा है चॉप करके, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो तंदूरी जो है वो हमारा थोड़ा ट्रेडिशनल फ्लेवर है। तो फहीता फ्लेवर और ढेर सारे जो अंग्रेज़ी और इटालियन जितने भी फ्लेवर्स हैं उनसे कुछ हट के है, तो इसलिए मैं आप लोग के साथ तंदूरी फ्लेवर शेयर कर रही हूँ। और बहुत ही सिंपल, इतनी आसान रेसिपी कि इसे कोई बच्चा भी बना लेगा। तो इसलिए आपने बस इसको अच्छे से करना है, चिकन को मैरिनेट। तो स्पाइसेस कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर लें। तो इसको जल्दी से मैं कर रही हूँ मैरिनेट। तो देखें अब इसको हम छोड़ देंगे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। पैन यहाँ पर गर्म कर लिया है, इसमें ऐड करी हूँ ऑयल थोड़ा सा, जस्ट 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, इतना सा तो अमाउंट है हमारा। तो अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी अपनी मैरिनेटेड चिकन। तो चला गया है मैरिनेटेड चिकन, इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, फ्राई करेंगे अनटिल कि हमारी चिकन कुक हो जाए।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपनी मोहब्बत दिखाइए, सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू लेटेस्ट वीडियोस आपको फ्री में देखने को मिलें। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए 5 से 10 मिनट गुजरे हैं और क्या ज़बरदस्त सा ये मसाला रेडी हुआ है। ट्रस्ट मी, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आपका पूरा किचन जितना भी है ना वो इस चिकन की खुशबू से महक जाएगा। तो मस्ट ट्राई इट। तो तंदूरी मसाला देखें कितना ज़बरदस्त सा चंकी से चिकन हमारी रेडी हो गई है और ये हमारे पैन पिज़्ज़ा की जान है। तो आपने इसको बहुत ही परफेक्टली बनाना है और बहुत ही मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा रेडी होने वाला है। तो हो गई ये चिकन रेडी। ये देखें डो भी कितना सा अच्छा सा प्रूफ हो गया। मैंने कितना छोटा सा पेड़ा बनाया था। अब देखें बोल जो है वो हाफ़ भर चुका है। तो इसमें अच्छा सा बबल्स आ गए हैं और डो प्रूफ हो चुका है। अब थोड़ा सा पंच डाउन करेंगे और इसके एयर बबल्स को निकाल लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा बना है और एक स्मॉल पिज़्ज़ा के लिए बहुत है। तो अब देखिए ये रेडी हो गया। हल्का सा खुशका डाल के मैं इसका पेड़ा बनाऊंगी और इसको मैं बेल लूँगी। तो बेलना आपने इतना जितना आपका पैन का साइज़ है, यानी फ्राई पैन में हम जैसे बना रहे हैं तो अपने फ्राई पैन के अकॉर्डिंग आप इसको बेल लें। अब बस आपने फ्राई पैन को हल्का सा ग्रीस करना है। 1 टीस्पून ऑयल डाल के इसको ब्रश कर रही हूँ मैं, ताकि बस ये वैसे तो नॉन स्टिक है मेरा पैन तो ये चिपकेगा नहीं, लेकिन अगर आप लोग तवे पे भी बना रहे हैं या फ्राइंग पैन में भी घर में बना रहे हैं, नॉन स्टिक नहीं भी हो तो हल्का सा ग्रीस कर लें और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, आपकी डोने नहीं चिपकना। तो क्रस्ट इतना ज़बरदस्त सा रेडी होगा। देखिए बस इसको हल्का सा चारों साइड से मैं कर रही हूँ थोड़ा सा ग्रीस। तो ये ग्रीस हो चुका है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे अपनी क्रस्ट। देखें क्या ज़बरदस्त सी हमारी क्रस्ट है। उसको आपने ज़्यादा मोटा नहीं बनाना वरना ही कच्चा रह जाना है। तो आपने इसको हल्का पतला रखना है, मतलब मीडियम होना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा हो क्रस्ट आपका और ना ज़्यादा पतला हो, क्योंकि पैन पिज़्ज़ा है तो इतना मोटा क्रस्ट वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा इसमें। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ में ऐड कर दिया। अब इसको हमने हल्का सा सिकने देना है, बस थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे और देखें आप कैसे शानदार से बबल्स इसके ऊपर आने लगेंगे। तो बबल आना ही इसकी निशानी कि कुक हो रहा है। तो देखिए मैं इसको छोड़ दिया है 2 से 3 मिनट के लिए और अब आपके सामने है ये देखें इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं। ये देखें ये छोटे छोटे जो बबल्स हैं ना, ये इस बात की निशानी है कि नीचे से कुक हो चुका है। अब इसको आप पलट दें किसी भी चिमटे की हेल्प से। अब देखें कितना शानदार सा कलर आया है और नीचे से हमारा डो आपको दिख रहा होगा कि क्रस्ट हैवी ही है, बिल्कुल पतला सा नहीं है। तो अच्छा सा ब्रेड जो होता है क्रस्ट वो रेडी हो गया। अब आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। फ्लेम ऑफ करने का रीज़न ये कि ये जले नहीं, क्योंकि हमें इतना कुक करना है कि चीज़ मेल्ट हो सके। तो अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा देखें अगर आपके घर में पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, और क्योंकि मैंने भी अब तक पिज़्ज़ा सॉस की कोई रेसिपी शेयर नहीं की आप लोगों के साथ, मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी, तो आप क्या करें सिंपल केचप यूज़ कर लें। तो मैं यही करती हूँ, जब मेरे घर में पिज़्ज़ा सॉस नहीं होता है तो मैं केचप यूज़ करती हूँ। और अभी भी मैं इसके अंदर जो है ना केचप ही यूज़ कर रही हूँ, इसलिए ताकि आप लोगों को ईज़ी टू ईज़ी मैं इसको समझा सकूँ। और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मेयोनीज़, तो ये सॉसी सा हो जाएगा और कोई पिज़्ज़ा सॉस की कमी आपको महसूस नहीं होने वाली। तो थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे यहाँ पर मेयोनीज़। तो बच्चों के लिए तो ये वैसे ही सॉसेस थोड़े फेवरेट होते हैं, केचप एंड मेयोनीज़, तो उसका जो फ्लेवर है वो आपके पिज़्ज़ा को मज़ीद इन्हांस कर देगा। तो ये छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा, जब भी पिज़्ज़ा सॉस नहीं हो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओवन नहीं है तो क्या मतलब आप पिज़्ज़ा नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। तो आपने बस यीस्ट लेनी है, जो एक वर्चुअल इंग्रेडिएंट है जो कि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, अब तो लोकल शॉप्स पे मिल रहा है, तो आप वो बस ले लें। अब देखिए मैंने चिकन की भी लेयर लगा दी, जो मसाला बचा था थोड़ा सा नीचे वाला वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अभी थोड़ी सी लिए शिमला मिर्च, नहीं हो तो कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं आप। शिमला मिर्च से थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और प्याज मैंने इसमें डाल दिया। देखिए मैंने इसमें कोई ऑलिव्स मशरूम रॉकेट साइंस नहीं लगाई अपनी तरफ से कि जो आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगे, बस ये हमने ऐड किया। और ये चीज़ है मेरे पास, ये चीज़ चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स है, ये भी मैंने थोड़ी सी यूज़ की है, सिर्फ 3 टेबलस्पून है। आप देखें पूरे पिज़्ज़ा पे आ चुकी है। अब यूज़ करेंगे थोड़े से हर्ब्स और मैं टोटका भी देने वाली हूँ। अब ये ऑरिगैनो है तो मैं ऑरिगैनो डाल रही हूँ, हो तो डालें, नहीं हो तो मैं आपको आगे सब्सटीट्यूट देने वाली हूँ कि आप क्या ऐड कर सकते हैं जब ऑरिगैनो नहीं हो। अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा थाइम। तो ये बिल्कुल चीज़ें जो है ना ऑप्शनल होती हैं। देखें इतना अगर आप प्रोफेशनल बना रहे हैं हम, तो हम पैन में क्यों बना रहे हैं, हम डायरेक्ट उसको बेक ही कर दें। तो फिर इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, अगर हो तो डालें, नहीं हो तो ना डालें। अब ये देखिए बेसल है, बेसल लीव्स, ये भी कोई इतना इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है इसको ऐड करना। मेरे पास रखा हुआ था तो मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर डालना चाहें तो डाल लें, वरना
हमारा देसी टोटका, हमारी बेस्ट 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 चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, इन सबसे आला तरीन मसाला, ये सारे इटालियन हर्ब्स जितने भी हैं, ये जितने भी हम खा लें, हमारा जायका जो है ना, ये कुटी लाल मिर्चों वाला जो है ये नहीं आना। तो ये मैं इसलिए आप लोगों के लिए डाल रही हूँ कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। कुटी हुई लाल मिर्चें लें, डाल दें, वही मज़ा देंगे, बल्कि मैं तो कहती हूँ उससे भी अच्छा मज़ा देने वाले। ठीक है, अब ये हो गया, इसको कवर कर दिया, तो तैयार हो गया बन के हमारा ज़बरदस्त सा स्मॉल पिज़्ज़ा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ गाइज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और आने वाली वीडियो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ अता करे और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।